Hello everyone, welcome to the President's online classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty and today I am going to start the next lecture of the chapter number system. आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग आज एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है एस्टिमेशन, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि एस्टिमेशन क्या होता है, किसी भी नंबर्स का एस्टिमेट करना कैसे हम लोग करते हैं। एस्टिमेशन मीन्स राउंडिंग ऑफ, उसे भी कहते हैं राउंडिंग ऑफ। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेक्चर अपना एस्टिमेट का। तो हम लोग ये ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट्स, ऑलरेडी ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे एस्टिमेट। देखिए, एस्टिमेट या राउंडिंग ऑफ दोनों एक ही वर्ड है। राउंडिंग ऑफ भी अगर दिया रहे तो समझिए एस्टिमेट है। इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन एवरीडे लाइफ। वी मस्ट हैव अ रफ आइडिया of the time it will take to prepare food, go to school, go for shopping। देखिए, ये जो वर्ड है ये डेली बेसिस पे यूज होने वाला है। आप अपने तरफ चारों तरफ जहाँ देख लें वहाँ यूज होगा। सपोज कि आप मार्केट गए हैं या एक कहीं भी असेंबली हॉल में आप खड़े हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारे 400 प्लस, सपोज कि मान लीजिए वहाँ पे क्राउडेड है 400 प्लस का। अगर आपसे बोलेगा कि आप एक रफली आइडिया बताइए यहाँ पे कितना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप काउंट करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम लगेगा। एग्जैक्ट फिगर फाइंड करने में आपको बहुत ज़्यादा मोर टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक एस्टिमेट कर लेना है। एस्टिमेट मीन्स एक अप्रॉक्स आइडिया फाइंड कर लेना है, ठीक है। अंदाज लगा लेना है कि यहाँ पे क्या होगा। सपोज कि अगर आपको लग रहा है कि वहाँ 400 है, 400 प्लस है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 400 प्लस है या 300 प्लस है, 500 प्लस क्राउडेड है। तो ये सब क्या है, ये सब एग्जैक्ट फिगर में जो आप लिख रहे हैं ये सब क्या है, ये राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकता। वहाँ हो सकता है कि 450 हो, 410 हो, 420 हो, 430 मेंबर्स हो, लेकिन आपने एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया। आपने क्या बताया, एस्टिमेट करके बताया कि 400 प्लस। 400 प्लस में सब कुछ आ जाता है, 10 भी आ जाता है, 20 भी आ जाता है, 30 भी आ जाता है, 40 भी आ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से एस्टिमेट है। एस्टिमेट आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो ये डेली बेसिस पे आपका यूज होने वाला है। कहीं पे भी आप चल जाएं, अपने क्लास में भी, अगर आपके क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा है स्टूडेंट्स का, तो 100 प्लस स्ट्रेंथ है, तो आप क्या बोलेंगे? आपको एग्जैक्ट फिगर फाइंड करने में फाइंड हो सकता है, आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक तुरंत आपको अगर बताना हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 100 प्लस। 100 प्लस मीन्स 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। तो ये हमने क्या कर रहा है, 100 प्लस हमने क्या कर किया, ये राउंडिंग ऑफ किए। अगर 120 सपोज की एग्जैक्ट फिगर है स्टूडेंट्स का आपके क्लास में, तो आपने इसे बताया 100 प्लस, मीन्स 120 को राउंडिंग ऑफ करके क्या बताया हमने, 100 प्लस करके बताया। तो ये एस्टिमेट है, एक अंदाज लगाना एस्टिमेशन का रहता है, ठीक है। तो देखिए, सपोज एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। इमेजिन अ बिग पार्टी एट योर होम। सपोज कि आपके घर में एक बहुत बड़ा पार्टी होने वाला है, आपके बर्थडे पे, किसी भी फंक्शन में। इफ यू आस्क योर फादर अबाउट द नंबर ऑफ गेस्ट, और आपने अपने पिताजी से पूछे कि सर कि पापा यहाँ पे कितने गेस्ट आने वाले हैं, हु विल अटेंड द पार्टी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू टेल यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ गेस्ट। तो ये बहुत ही कठिन होगा उनके लिए ये बताना कि कितने गेस्ट आएंगे। तो क्या कर सकते हैं कि अगर सपोज कि वो 282 को अगर इन्विटेशन दिए हैं, तो वो अराउंड में अगर कहेंगे कि 300 अराउंड गेस्ट आएंगे, कि करीब 300 के आसपास में गेस्ट आएंगे। 300 के आसपास मतलब कि 282, 285, 290, 292, ये सब 300 के आसपास में। एस्टिमेट मीन्स आसपास, ठीक है। यही सर, देयर आर मेनी सिचुएशंस, ये और ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे कि मैंने 3 एग्जांपल्स बताया आपको। तो ये बहुत तरीके का एग्जांपल्स हो सकता है एस्टिमेट का। तो ये एस्टिमेशन है। तो एस्टिमेशन बहुत सारा फिगर्स हो सकता है, जैसे कि अगर वो क्राउड के ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितना है। अगर आपका 10 डिजिट में स्ट्रेंथ है, यानी 99 हुआ, 98 है, 93 है, तो आपको राउंडिंग ऑफ इसको करना होगा। अगर 100 यानी 3 डिजिट में, अगर 3 डिजिट में स्ट्रेंथ है, उसे राउंडिंग ऑफ करना होगा। 4th डिजिट में है, उसे राउंडिंग ऑफ करना होगा। तो जो 2 डिजिट में राउंडिंग ऑफ होता है उसे हम बोलते हैं, देखिए, एस्टिमेट टू नियरेस्ट टेंस, यानी टेंस के नियरेस्ट में आपको एस्टिमेशन करना है। यानी यहाँ 2 डिजिट का बात कर रहा है कि जो स्ट्रेंथ होगा वो कितना होगा, 2 डिजिट में आया। तो इसी तरीके से नियरेस्ट टू
100th होता है, नियरेस्ट टू 1000th होता है, नियरेस्ट टू लैक्स होता है, सब कुछ होगा। तो आज हम लोग सीखेंगे पहला लेक्चर में नियरेस्ट टू 10th कैसे एस्टिमेट करेंगे। इसमें कुछ रूल्स होता है कि एस्टिमेट आप ऐसे ही नहीं बता देंगे कि 10 प्लस है, 50 प्लस है, 60 प्लस है। आप अगर बता दिए 10 प्लस में बहुत कुछ आ सकता है, 20 भी आएगा, 15 भी आएगा, 16 भी आएगा। 10 प्लस में 10 से ज़्यादा बहुत आ सकता है, लेकिन कुछ रूल्स है और उसी रूल्स को हम लोग पढ़ेंगे। आज किसके लिए पढ़ेंगे? नियरेस्ट टू 10th। अगर किसी भी नंबर को नियरेस्ट टू 10th अगर राउंडिंग ऑफ करना होगा तो हम लोग बात करेंगे इसके द्वारा। जैसे इसमें क्या रूल्स है देखिए। सबसे पहले, इन ऑर्डर टू एस्टिमेट टू नियरेस्ट 10th बी फॉलो द फ्लोइंग प्रोसीजर। ये प्रोसीजर मुझे फॉलो करना है। कहता है स्टेप फर्स्ट, ऑब्टेन द नंबर। ऑब्टेन द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। उसमें अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ है, सपोज कि दिया हुआ है अगर मात्र 2 डिजिट का नंबर है 18, तो इसमें नियरेस्ट 10 करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपका 5, 6, 8, 2 दिया हुआ है और इसको नियरेस्ट 10 में करना है तो ये करना मुश्किल है। ये टोटल तो 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन आपको इसको नियरेस्ट 10 में करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो क्या करता है, ऑब्टेन द नंबर, नंबर आपको फाइंड करना है। फिर क्या करता है कि एग्जामिन द डिजिट एट वंस पैलेस। तो वंस पैलेस पे जो नंबर है उसको आप पहले देखिए वो क्या है। अगर वंस पैलेस पे डिजिट जो है लेस देन 5 है, 5 से कम है, देन रिप्लेस द वंस डिजिट बाई 0। तो वंस डिजिट जो है उसको आप 0 से रिप्लेस कर दीजिए। वंस डिजिट को आप 0 से रिप्लेस कर दीजिए और बाकी जो अदर्स डिजिट है वो क्या होगा, सेम हो जाएगा। जैसे अगर आपने लिखा 24, तो यहाँ देखिए क्या है, वंस डिजिट जो है 4 है, ये 5 से क्या है, लेस है। तो मैं क्या बताया रूल कि अगर वंस डिजिट पे डिजिट अगर 5 से लेस है तो क्या करना है, वंस डिजिट को, वंस पैलेस को 0 कर देना है। तो यानी 4 जो है 0 हो जाएगा और बाकी जो डिजिट है वो सेम हो जाएगा। तो ये 2 सेम रहेगा। तो नियरेस्ट यानी एस्टिमेट किए 24 को, तो कितना आ गया, 20 आया। तो ये तरीका है। तरीका क्या, सबसे पहला रूल कि हम लोग को एक नंबर देखना है, नंबर में वंस पैलेस देखना है। वंस पैलेस में अगर डिजिट 5 से कम है तो वंस पैलेस को 0 पुट करना है और बाकी पैलेस को सेम नंबर के साथ छोड़ देना। तो ये, लेकिन अगर 5 या 5 से ग्रेटर रहा तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने तो 5 से कम वाला का बता दिया, लेकिन वंस पैलेस पे अगर 5 से ज्यादा हो या 5 हो तो क्या करेंगे? तो देखिए उसके लिए भी रूल ये है कि अगर वंस पैलेस का डिजिट या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो या ग्रेटर देन 5 हो, तब क्या करेंगे हम लोग? तब वंस पैलेस में जो होगा, वंस पैलेस को फिर भी क्या करेंगे, 0 करेंगे। वंस पैलेस को क्या करेंगे, 0 ही करेंगे। लेकिन टेंस पैलेस जो होगा उसमें 1 हम लोग ऐड कर देंगे। टेंस पैलेस में हम लोग 1 ऐड कर देंगे और बाकी डिजिट जो होगा उसको छोड़ देंगे। जैसे कि अगर मैं लिखा 27, यहां देखिए वंस पैलेस जो है, वंस पैलेस ये जो है क्या है, ग्रेटर देन 5 है। वंस पैलेस का डिजिट जो है ग्रेटर देन 5 है। तो मैं क्या बताया कि अगर 5 या ग्रेटर देन 5 वंस पैलेस का हो डिजिट तो क्या करेंगे, वंस पैलेस को 0 कर देंगे। तो यानी 7 जो होगा 0 हो गया। बाकी टेंस पैलेस का जो नंबर होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो यानी 2 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 30। यानी 27 को अगर एस्टिमेट करेंगे नियरेस्ट टू 10 तो वो क्या हो जाएगा, 30। उसी तरीके से एग्जांपल लेते हैं 8 2 6 7। 8 2 6 7 इसको आपको नियरेस्ट टेंस में करना है एस्टिमेट। तो सेम प्रोसेस, वंस डिजिट देखना है, वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस पे डिजिट क्या है, अगर 5 है, 5 या 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम लोग, वंस प्लेस को 0, टेंस प्लेस में 1 ऐड करेंगे। तो यानी 6 में 1 ऐड होगा तो 7, बाकी को सेम छोड़ देंगे। तो 8 2 7 0 नियरेस्ट हो गया टेंस में। तो यही प्रोसेस, 2 रूल्स। अगर 5 से कम है तो वंस प्लेस को 0, बाकी को छोड़ देंगे। अगर यही होता ऐसा
ये अगर ये ऐसा होता 5, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए 5 है वंस प्लेस, तो मैं क्या बताया, अगर वंस प्लेस 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो वंस प्लेस को 0, टेंस प्लेस में 1 ऐड करते हैं तो 8 + 1 9, फिर बाकी को छोड़ देना है तो 8 2 9 0। लेकिन अगर 5 से छोटा हो तो वंस प्लेस, यहाँ पे अगर मैं 4 कर दूं, यहाँ पे 4 कर दूं, तो यहाँ देखिए वंस प्लेस जो है, वंस प्लेस का डिजिट 5 से क्या है, कम है। तो मैं क्या बताया पहले कि जब वंस प्लेस का डिजिट 5 से कम होगा तो वंस प्लेस को 0, दोनों केस में 0 करना है, 0, लेकिन बाकी को सेम वैसा ही छोड़ देना है। कब, जब वंस प्लेस का डिजिट 5 से कम है तब। लेकिन अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो वंस प्लेस को 0, बाकी एक प्रोसेस नेक्स्ट है कि टेंस प्लेस में 1 एक्स्ट्रा ऐड करना है। कब, जब 5 या 5 से ज़्यादा रहेगा वंस प्लेस का डिजिट तब। तो ये रूल जो है नियरेस्ट टेंस में एस्टिमेट करने का है, अप्रॉक्स बताने का है, अंदाज लगाने का। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हम लोग करेंगे, सीखेंगे, वो नियरेस्ट टू 100th के ऊपर करेंगे, फिर उसके बाद नियरेस्ट टू 1000th के ऊपर सीखेंगे। तो इसी तरीके से 3 से 4 सीरीज और चलेगा नंबर सिस्टम का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन कीजिए, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा और ये पूरे लाइफ के लिए आपको याद रहेगा। बाकी आप रटेंगे, याद नहीं होगा। क्वेश्चन करने से ही आपका पूरा थ्योरम्स, पूरा थ्योरी पार्ट जो होगा क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।